बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष एवं बीएन मंडल विश्वविद्यालय लालू नगर मधेपुरा के माननीय कुलपति महोदय के आदेश से हम लोग आज का यह कार्यक्रम विधिवत शुभारंभ करने जा रहे हैं। हमारे लिए अत्यंत ही खुशी की बात है कि हमारे जिला के सम्मानित जिला पदाधिकारी महोदय ने हमारे लिए समय निकाला और इतने शॉर्ट समय में हमने उनको सूचना दी मात्र 2-3 दिन पहले। इसके बावजूद और आज आप सभी जानते हैं हमारे मधेपुरा जिला का स्थापना दिवस भी है और सर की कितनी अधिक व्यस्तता है आप सभी जान रहे होंगे। अखबारों में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सुबह से ही प्रभात फेरी से लेकर आज देर रात तक कार्यक्रम का संचालन होगा और सभी कार्यक्रम जिला पदाधिकारी सर के नेतृत्व में ही उनके मार्गदर्शन में ही आयोजित हो रहा है। उनकी कितनी व्यस्तता होगी आप लोग सभी जानते हैं। इसके बावजूद उन्होंने कृपा पूर्वक हमारे लिए समय निकाला है। इसके लिए मैं अपनी ओर से पूरे केंद्र की ओर से सभी विद्यार्थियों की ओर से और पूरे बीएन मंडल विश्वविद्यालय परिवार की ओर से सर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और आप सबों से अनुरोध करते हैं कि एक बार उनका जोरदार तालियों के साथ करेंगे। और आप लोग देख रहे होंगे जब से सर मधेपुरा में आए हैं यहाँ पर एक नई जागृति आई है और बहुत कुछ बदल रहा है। तो निश्चित रूप से हमारे केंद्र को भी सर के आने से बहुत बड़ा उत्प्रेरण मिला है, इसलिए हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और माननीय कुलपति महोदय ने कृपा पूर्वक इस कार्यक्रम के आयोजन की स्वीकृति प्रदान की और इसकी अध्यक्षता के लिए भी सहमति प्रदान की। इसके लिए हम उनके प्रति जितना भी धन्यवाद दें उनको, उनके प्रति जितना भी आभार व्यक्त करें यह बहुत ही कम होगा। हम लोग कल ही जिला पदाधिकारी महोदय से मिले थे और हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। सर का वो 2 शब्द हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। उन्होंने कल्याण पदाधिकारी महोदय को कहा कि आप इतनी व्यस्तता में इनको लाए हैं, थोड़ी देर रहते तो हम उनके साथ संवाद करते, मंथन करते। हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा कि सर का कितना जुड़ाव है शिक्षण संस्थानों के प्रति और कितना चाहते हैं कि मधेपुरा के विद्यार्थियों को लाभ हो। मैं इनके लिए इनके प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। और देर शाम हमारे कुलपति महोदय ने हम लोगों को आदेश दे दिया इतनी जल्दी में, इसके लिए हम उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं और आप सबों का स्वागत है। समय चूंकि कम है इसलिए मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे माननीय कुलपति महोदय हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पदाधिकारी महोदय का अंगवस्त्रम एवं पुष्प से स्वागत करेंगे। और हम लोगों ने आज के कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए समय कम था, इसके बावजूद हमने देर रात एक छोटा सा मोमेंटो भी सर तैयार किया है। हम चाहेंगे कि हमारे कुलपति महोदय सर को स्मृति चिन्ह भी प्रदान करेंगे। माननीय कुलपति महोदय चाह रहे थे कि हम जिला पदाधिकारी महोदय को गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध की प्रतिमा समर्पित करेंगे, लेकिन पूरी रात हम लोगों ने मधेपुरा में सभी दुकानों में खोजा लेकिन कहीं भी हम लोगों को गौतम बुद्ध की प्रतिमा नहीं मिल सकी। लेकिन सर हम आगे आपके लिए मंगवा के रखेंगे सर, और हम चाहेंगे हमारे केंद्र के किसी अन्य कार्यक्रम में आप आए ताकि हम लोग आपको महामना गौतम बुद्ध की प्रतिमा समर्पित कर सकें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह पूरा केंद्र जो है वो बिहार सरकार के अधीन है। हम लोग सिर्फ इसके एक तरह से कस्टोडियन है, हम लोगों ने सिर्फ जगह प्रोवाइड किया है। इसका सारा संचालन, इसकी सारी व्यवस्था बिहार सरकार के अंतर्गत है और बिहार सरकार के यहाँ पर जो प्रतिनिधि है हमारे जिलाधिकारी महोदय जी है, इसलिए वही एक्चुअली में यह कार्यक्रम भी जिलाधिकारी महोदय का ही है। इसलिए हमने जिलाधिकारी महोदय की सहमति से हमने इसी साल के लिए भी उनकी तरफ से भी एक गिफ्ट की व्यवस्था की है। इसलिए हम चाहेंगे हमारे सम्मानित जिला पदाधिकारी महोदय हमारे कुलपति महोदय का सरकार की तरफ से अंगवस्त्र एवं पुष्प और स्मृति चिन्ह से स्वागत करेंगे। धन्यवाद। जिला पदाधिकारी महोदय के प्रति और माननीय कुलपति महोदय के प्रति, और जैसा कि
आप सबों को ज्ञात है कि हमारे इस केंद्र के जो संचालन समिति है उसके सम्मानित सदस्य हमारे जिला कल्याण पदाधिकारी महोदय होते हैं रामकृपाल प्रसाद सर, और उनका हमेशा हम सबों को सहयोग मिल रहा है। जब से हम लोगों को इस केंद्र की स्वीकृति मिली है तभी से सर लगातार टेलीफोन पर भी और कई बार व्यक्तिगत रूप से भी केंद्र में आकर के हमारे कार्यालय में आकर के उन्होंने इस कार्यक्रम में हम लोगों को सहयोग किया है। जल्दी जिला कल्याण पदाधिकारी का हमारे विश्वविद्यालय के आईपीएससी के सम्मानित निदेशक प्रोफेसर नरेश कुमार सर अंगवस्त्रम एवं पुष्पगुच्छ से और मेमेंटो से सम्मानित प्रोफेसर नरेश सर। निश्चित रूप से हम सबों को बहुत ही सहयोग रहा है और इस केंद्र के शुरू होने में आपकी बड़ी भूमिका है। हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और हमारे इस केंद्र के संचालन समिति में माननीय कुलपति महोदय के प्रतिनिधि के रूप में हमारे विश्वविद्यालय के अध्यक्ष छात्र कल्याण जो कि हमारे विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान संकाय के संकाध्यक्ष रह चुके हैं प्रोफेसर राजकुमार सिंह सर हमारे बीच मौजूद है। और हमारे बीच हमारे एक और जो जिला कल्याण की एक योजना है डॉक्टर अम्बेडकर कल्याण छात्रावास, उसके छात्रावास अधीक्षक हमारे बड़े भाई प्रोफेसर जवाहर पासवान सर मौजूद है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप जिला कल्याण पदाधिकारी महोदय की तरफ से हमारे दिया जम्मू साहब का अंग वस्त्रम एवं पुष्पगुच्छ से और स्मृति चिन्ह से सम्मान करेंगे। लगातार मार्गदर्शन मिलता रहा है और उनके नेतृत्व में कार्य कर रहा है, इसलिए हम अध्यक्ष छात्र कल्याण महोदय के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे बीच हमारे शिक्षक केंद्र के निदेशक और विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर बी एस मेहता सर मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे ललन प्रसाद अत्री सर जो कि हमारे विश्वविद्यालय के विकास पदाधिकारी हैं ये उनका वस्त्रम और उस रूप से स्वागत करेंगे। ललन सर समय बहुत कम है इसलिए हम समारोह की सिलसिले को यहीं पर समाप्त करेंगे। श्री जिला पदाधिकारी महोदय का बहुत ही आज व्यस्तता है और उन्होंने कैसे हम लोगों को समय दिया हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आगे वो हमारे बीच है। कल कई लोगों ने हमको कहा कल तो बिल्कुल नहीं आएंगे क्योंकि स्थापना दिवस है। मैंने कहा नहीं सब ने वादा किया है जरूर आएंगे, इसलिए मैं बिल्कुल उनका ज़्यादा समय नहीं जी सर इसीलिए मैं सर का ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मैं चाहूँगा कि हमारे माननीय कुलपति महोदय और जिला पदाधिकारी महोदय आज के इस कार्यक्रम का विधिवत दीप प्रज्वलन के साथ स्वागत करें। पीछे कीजिए ना। जिला पदाधिकारी महोदय से और महोदय से अनुरोध करेंगे सर इस शिलापट जो हमारा केंद्र में लगेगा उसके प्रतीकात्मक रूप से जी सर बीच में है सर फोटो हो जाएगा सही विभागाध्यक्ष प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति स्नातकोत्तर विभाग मेरा नाम
नरेश कुमार है। मैं केमिस्ट्री में यहाँ टीचर हूँ। नॉर्थ कैंपस मेरा ऑफिस है और यहाँ की जवाबदेही की IPSC का डायरेक्टर के तौर पर मैं निर्वहन कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर मोहम्मद अबुल फजल, एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, और इसके अलावा मैं स्पोर्ट्स सेक्रेटरी भी हूँ और यहाँ पर मेरा ईमेल ऑफिस है इसके अंदर। Assistant Professor Murugan KP College and extra charge as an education assistant Krishna Academy. महोदय, मैं डॉक्टर चंद्रधारी यादव, प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, BL मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा। सर, मैं डॉक्टर शैलेश यादव, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। मिथुन कुमार, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। डॉक्टर वीरेंद्र विवेका, प्रोफेसर BL मंडल विश्वविद्यालय, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश और डॉक्टर जवाहर पासवान, प्रधानाचार्य जयपुर कॉलेज मधेपुरा और एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग डिग्री कॉलेज। Hello sir, my name is Dr. Mukul Gupta and I am currently working as a nodal officer in the university. आ जाएगा Sir, किस चीज़ को? Sir, general knowledge. सब इसी वगैरह का Dr. K. HOD, Department of Education and सबसे पहले यहाँ उपस्थित मधेपुरा दिवस के सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं राहुल पासवान, MSc फिजिक्स फाइनल छात्र। मैं तो यहाँ पर अधिकारी महोदय से अनुरोध करूँगा कि वो केंद्र के बारे में सबको जानकारी दें। मार्गदर्शन सब प्रेरण केंद्र के उद्घाटन सत्र में उपस्थित मुख्य अतिथि आदरणीय जिला पदाधिकारी मधेपुरा, सम्मानित कुलपति मधेपुरा विश्वविद्यालय मधेपुरा, उपस्थित व्याख्यातागण एवं छात्र छात्राएं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज का यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन सह उद्घाटन का उद्घाटन सत्र है। हमारे हर्ष और गौरव की बात है कि उत्तर बिहार राज्य में पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा मात्र 5 जिलों में इस तरह के केंद्र को संचालित करने की अनुमति प्राप्त हुई, जिसमें से मधेपुरा एक है। यह हम सभी के लिए गौरव की बात है और मैं कहूँगा कि यह केंद्र जो है वैसे छात्र छात्राओं के लिए संचालित है जो उच्च शिक्षा जैसे नेट, क्लैट, कैट, नेट JRF, PhD, 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 MPhil इसकी तैयारी जो है वो कर रहे हैं, इसमें जो है प्रतिभागी बन रहे हैं। तो वैसे छात्र छात्राओं को परीक्षा पूर्व निःशुल्क कोचिंग ताकि वो इससे लाभान्वित होकर के सफलता प्राप्त कर सके, इसके लिए यह केंद्र संचालित हो रहा है। तो यह केंद्र मैं चाहूँगा कि आप सभी हम सभी का यह सर्वप्रथम प्रयास है कि केंद्र इस उद्देश्य के लिए स्थापित हुआ है, जिस उद्देश्य को लेकर के इसकी स्थापना की जा रही है उस उद्देश्य को प्राप्त करें। उसमें हम सभी का अथक प्रयास और सहयोग वांछित है। साथ ही जो छात्र छात्राएं हैं उपस्थित, जो नामांकित और चयनित हुए हैं 60 का
ये बैच है, प्रथम बैच है। आपको यह मैं बता दूं कि आप नियमित रूप से कक्षा जब स्टार्ट हो तो उसमें आप उपस्थित हो, क्योंकि आपकी उपस्थिति सीधे जो है वो विभाग को जाएगी पटना प्रतिदिन। तो आप प्रतिदिन कक्षा में 100% उपस्थित रहें और ताकि केंद्र का फीडबैक सही मिले और साथ में जो व्याख्याता जो भी आपके वांछित विषय है उससे संबंधित आप जानकारी अपने अध्यापकों से प्राप्त कर अपने को लक्ष्य के प्रति समर्पित कर सफलता पाए, इस केंद्र का नाम रोशन करें, केंद्र का एक सम्मान मिले, ताकि फीडबैक विभाग को अच्छा जाने पर दूसरा जो बैच है वो भी जो है हम स्टार्ट करा पाए। आप सभी को मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप सभी की सुविधा के लिए यहाँ अच्छे स्तर पर एक लाइब्रेरी और साथ में ऑनलाइन क्लास के लिए और डिजिटल लाइब्रेरी के लिए भी यह विभाग से अनुरोध किया गया है। मुझे उम्मीद है बहुत जल्द जो है उसकी भी स्वीकृति मिल जाएगी। आज जो छात्रा आप उपस्थित हैं, यह उद्घाटन सत्र के साथ आपके लिए एक मोटिवेशनल सेशन भी है। आपके समक्ष भारत की सर्वोच्च सिविल सेवा के पदाधिकारी उपस्थित हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कुलपति उपस्थित है, यह आपके लिए प्रेरणा का स्रोत है। आप इससे इन व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर अपने आप को लक्ष्य के प्रति समर्पित कर आगे सफलता को पा करके अपने परिवार अपने जिले का नाम रोशन करें। तो हम यह पूरी उम्मीद और आशा के साथ आप सभी से अनुरोध करेंगे कि आप सभी कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित हो। आपका जो भी शिकायत जो भी सुनाव हो सीधे निदेशक के संज्ञान में लाएं और हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे और आपको अधिक से अधिक इस केंद्र से लाभ प्राप्त हो सके इसके प्रति समर्पित रहेंगे। धन्यवाद। यहाँ पर पहले से कौन सा सारे जो एग्जामिनेशन से कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन सब कुछ है नहीं सर, इसमें जनरली सर जो टीचर बनने के लिए जो एग्जाम सर हमें क्लैट वगैरह इसका जी सर। इसी के बार होगा एग्जाम सर 2 बार होता है सर। तो बैच कितने महीने चलेगा? 6 महीने चलेगा सर, फिर 6 महीने अगला बैच चलेगा। हम चाहेंगे कि वक्ताओं की फीस थोड़ी कम रहे ताकि हमारा कार्यक्रम जल्दी समाप्त हो जाए। और हम लोगों ने जिला पदाधिकारी महोदय के अनुरोध पर विश्वविद्यालय में भी जिला स्थापना दिवस भी मनाने का निर्णय लिया है। जो कार्यक्रम हमारा 2 बजे से सर माननीय कुलपति महोदय का अध्यक्षता में निर्धारित है, इसलिए भी हम यह कार्यक्रम जल्दी नहीं कर सकेंगे तो हम लोग जल्द समाप्त करेंगे। लेकिन हम चाहेंगे हमारे 2-3 लोग जो मुख्य लोग हैं उनसे जरूर हम कुछ सुने। मैं पहले डॉक्टर जवाहर पासवान सर जो कि केपी कॉलेज में करना चाहेंगे, उनसे संक्षेप में सुनना। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय हमारे बीएन मंडल विश्वविद्यालय के विद्वान कुलपति और सभी संकाय के विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, हमारे छात्र और छात्राओं, बहुत ही आज के दिन हम लोगों के लिए सुखद संदेश मिला है। मधेपुरा में भी यूजीसी, नेट, एमफिल, बीपीएससी, यूपीएससी के संबंध में बच्चे को तैयारी की संपूर्ण व्यवस्था प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योजना के तहत किया गया है। हमारा रिक्वेस्ट होगा कि हमारे छात्र छात्रा इसका लाभ लें। हमको याद है कि हम एक सोसाइटी के माध्यम से मिलने के लिए जिला पदाधिकारी महोदय से गए थे। हम लोग किसी भी बिंदु पर बात करते थे तो जिला पदाधिकारी महोदय का एक ही बात कहना होता था कि आप लोग एजुकेशन से जुड़ के काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपका सोसाइटी एजुकेशन से जुड़ के काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जो भी एजुकेशन से जुड़ के काम कर रहा है हम हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे। और आज उसका जीता जागता हम लोगों के सामने उदाहरण है कि आज ऐसे व्यस्त समय में भी जिला पदाधिकारी महोदय हम लोगों के बीच आए, तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि विश्वविद्यालय परिवार को इसका लाभ मिलेगा और
और हमारे छात्र छात्रा इसका लाभ उठाएंगे। हम लोग विशेष रूप से महाविद्यालय परिवार की ओर से जिला पदाधिकारी महोदय के साथ आए तमाम टीम को बधाई, शुभकामना और धन्यवाद देते हैं। खासकर मधेपुरा जिला स्थापना दिवस के अवसर पर भी हम विश्वविद्यालय परिवार की ओर से जिला पदाधिकारी महोदय को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना संदेश प्रेषित करते हैं। आज सबसे पहले मैं सभी उपस्थित सज्जनों का मधेपुरा जिला स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। आज उपस्थित हमारे इस कार्यक्रम में हमारे विद्वान कुलपति डॉक्टर RKP रमन साहब, हमारे मधेपुरा जिला के बहुत ही कर्मठ और बेहतर कार्य कर रहे हमारे जिला पदाधिकारी श्री विजय प्रकाश मीना साहब, हमारे जिला के कल्याण पदाधिकारी, हमारे विश्वविद्यालय के DSW साहब, हमारे यहाँ उपस्थित इस कार्यक्रम के निदेशक धांसू शेखर जी, डॉक्टर विवेका बाबू, प्रधानाचार्य जवाहर बाबू, अदरी बाबू, अदल साहब। हमारे यहाँ आज का दिन इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मधेपुरा जिला और मधेपुरा यूनिवर्सिटी को बनने का गैप जो है सो मुझे लगता है 11-12 साल का है, और दोनों आज एक नए अंदाज में यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं। हमारे जिला से भी प्रतिनिधि है और विश्वविद्यालय के लिए शीर्ष प्रतिनिधि है, और दोनों के लिए शुभ घड़ी है। आज या स्थापना दिवस भी है, और किसी भी विश्वविद्यालय का जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है हायर एजुकेशन का, वो जो है सो वह बेहतर शिक्षा प्राप्त करे, उसके लिए जो है सो जाना जाता है, रिसर्च हो उसके लिए जाना जाता है। और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा जो एक बेहतर जो संदेश दिया गया, बेहतर जो उपहार दिया गया BN मंडल विश्वविद्यालय को, उसके लिए मैं मधेपुरा के सभी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए पदाधिकारी और छात्रों को, शिक्षकों को मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बिहार सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आज पूरे देश में बिहार जो बहुत अति पिछड़ा माना जाता था, बीमारू राज्य के रूप में माना जाता था, आज हम देखते हैं GR के रूप में बिहार शीर्ष देश का जो शीर्ष 7 प्रदेश है उसमें बिहार शामिल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि बिहार काफ़ी तेजी से ग्रो कर रहा है एजुकेशन में, खासकर हायर एजुकेशन में। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये कार्य है जो हर एक विश्वविद्यालय को एक बेहतर जो तैयारी के लिए नेट क्लेट या और जो JRF के लिए जो तैयारी करने के लिए जो सेंटर दिया गया, निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। माननीय जिला पदाधिकारी महोदय, BN मंडल विश्वविद्यालय ग्रोइंग स्टेज में है। अभी तो हम लोग इस कैंपस से उस कैंपस में जाने ही वाले हैं या पूरा गए भी नहीं है, काफ़ी कार्य चल रहा है, आपकी भी सहयोग की आवश्यकता उस कैंपस को। और जो छात्र हमारे यहाँ नामांकन ले रहे हैं, माननीय कुलपति महोदय, इस बार जो है सो काफ़ी संख्या में हमारे जो जुड़े हुए विश्वविद्यालय से जो कॉलेजेज हैं वहाँ पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई दी गई। काफ़ी जो है सो हमारे नए नए विषयों का या 18 विषयों का जो है सो यहाँ जो है सो पद सहित जो है सो सृजन किया गया। और मैं बता दूं कि BN मंडल विश्वविद्यालय में जो GR है, मुझे लगता है कि दहाई में बढ़ा है BN मंडल का केवल, और राज्य स्तर पर ये जो है सो 3.4% का जो है सो GR केवल और केवल जो है सो हम लोग यहाँ से बढ़ा है। इसी के कारण से देश स्तर पर BN मंडल के साथ बिहार सरकार और बिहार में रहने वाले जो शिक्षा प्राप्त करने का जो GR है काफ़ी 1.7 के दर से आगे बढ़ा है। तो मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री का ये सेंटर देना और बिहार के बच्चों को खासकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक बेहतर जो एक प्लेटफॉर्म देना निश्चित रूप से ये मील का पत्थर साबित होगा। मैं बता दूं कि BN मंडल विश्वविद्यालय विगत 5-7 वर्षों से नेट और JRF जो है सो काफ़ी संख्या में जो है सो
कम्पीट कर रहा है, क्वालिफाई कर रहे हैं बच्चे। और अभी जो खास करके ये सेंटर खुला है तो मुझे भरोसा है कि जो बच्चे गरीब हैं, मेधावी हैं और कहीं जा नहीं पाते हैं पैसे के अभाव में, उनको इस सेंटर से काफ़ी लाभ होगा। मैं ऐसे सारे अपने बच्चों को मैं शुभकामना देता हूं और अपील करता हूं कि आप इस सेंटर में नामांकन करावें, क्योंकि सीट बहुत कम है। 60 ही बच्चे का यहाँ नामांकन होना है, उसमें भी अति पिछड़ा और पिछड़ा का अलग अलग जो है कोटा है। मुझे लगता है 60-40 का कोटा है और उस दृष्टिकोण से नामांकन जल्दी से जल्दी करा लें तो मुझे लगता है कि हमारे बच्चे नेट और JRF के लिए बेहतर जो है एक प्लेटफॉर्म मिलेगा उनको। और हमारे यहाँ जो शिक्षक हैं, बेहतर शिक्षक का जो है सो यहाँ पदस्थापना की गई है। मैं आग्रह करूँगा निदेशक महोदय से कि आप बेस्ट टीचर को अपने अपने विषय में यहाँ जो है शिक्षक के रूप में रखेंगे। निश्चित रूप से हमारे गरीब बच्चों को, मेधावी बच्चों को और पिछड़े और अति पिछड़े बच्चों को देश के अग्रिम पंक्ति में आने का मौका मिलेगा और हमारे राज्य का, हमारे समाज का, हमारे देश का जो है सो नाम होगा। इसी के साथ पुनः मैं कुलपति महोदय और जिला पदाधिकारी महोदय को यहाँ आने के लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय आ गया लाइन आ गया। Honorable Vice Chancellor, BN Mandal University, Madhepura, respected Chief Guest, District Magistrate, Madhepura, officers from District of Madhepura, and officers of BN Mandal University, students and others. सबसे पहले मैं अपने मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट का यहाँ इस्तेमाल करता हूँ कि उन्होंने अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में से कुछ वक्त निकाला है ताकि यहाँ जो ये कोचिंग मिला है इस केंद्र को, और इससे जो फायदा हासिल होगा वो पिछड़े और अति पिछड़े जो के जिनकी तादाद मधेपुरा में इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला काफ़ी है, लेकिन उसमें ये खास बात है कि ये कोचिंग निःशुल्क दिया जाएगा और इस यूनिवर्सिटी में इसका सेंटर है तो उम्मीद है कि अच्छे टीचर उनके लिए यहाँ पर उपलब्ध होंगे और उससे जो बच्चों को कोचिंग मिलेगी वो एक क्वालिटी कोचिंग मिलेगी और इनसे अपने जो जिस कॉम्पिटिशन्स में और जिसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं उनको कामयाबी हासिल करने में काफ़ी सहूलत मुहैया होगी। और ये कामयाबी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ ये कोचिंग चलेगा ताकि इस इलाके को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। और मेरी तरफ से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये कोचिंग अच्छी तरीके से चलेगा ताकि आइंदा साल भी इसको ये फैसिलिटी मिले और ये फैसिलिटी मिलती रहे हमेशा के लिए। इसकी मैं उम्मीद में करता हूँ और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातें करूँगा। अंतिम वक्ता के ऊपर मैं ललन सर से आग्रह करूँगा संक्षेप में सर। मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं केंद्र के उद्घाटन समारोह में उद्घाटन संघ BN मंडल विश्वविद्यालय के विद्वान कुलपति माननीय डॉक्टर R.K. वीरमन सर, सम्मानित जिला पदाधिकारी माननीय जयप्रकाश मीणा जी, जिला कल्याण पदाधिकारी, विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण, छात्र एवं छात्रा। इसका नाम ही है मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केंद्र। छात्रों को मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, उसको उत्प्रेषण की आवश्यकता होती है, इसलिए सभी छात्र इसमें आए। और पूर्व में भी इस विश्वविद्यालय में इस तरह के पाठ्यक्रम चले थे जिससे पढ़ के आज कुछ छात्र हमारे SP है, DSP है, BDO है, SDO है, प्रोफेसर है, प्रिंसिपल है। तो जब छात्रों के संपर्क में आप आइएगा, उनसे आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लीजिएगा, आपके हित में आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, समाज का विकास होगा आपका। और बिहार सरकार खास करके पिछड़े और अति पिछड़े तो उत्थान हेतु यह कार्यक्रम दिया गया है कि जो गरीब बच्चे हैं पैसा दे के पढ़ नहीं सकते हैं, उनको निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जाए। इसका आप सभी फायदा लीजिए, क्योंकि बिहार में सिर्फ 7 जगह पर ही दिया गया है
और 7 जगह में मधेपुरा को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए मधेपुरा का चयन किया गया। इसलिए सभी छात्र एवं छात्राओं से आग्रह है कि निःशुल्क ऐसी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए कि हम पैसा नहीं देंगे तो पढ़ाई नहीं होगी। पढ़ाई आपको गुणवत्तापूर्ण होगी। हमारे जिलाधिकारी का भी मार्गदर्शन रहेगा, माननीय कुलपति महोदय का भी मार्गदर्शन हम लोग का भी रहेगा। इसलिए सभी छात्र और छात्राएं इसमें नियमित रूप से आए और हाजिरी बना के, जो हमारे जिला कल्याण पदाधिकारी ने कहा कि उसको पटना में प्रेषित किया जाना है प्रतिदिन। इसलिए आप रहिएगा, आपका भविष्य संवरेगा, समाज संवरेगा, मधेपुरा संवरेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शासक से बोलते हुए कृपया से संक्षेप में बात करूँगा। आज के इस ऐतिहासिक मंगलमय कार्यक्रम में उद्घाटनकर्ता के रूप में उपस्थित हमारे विद्वान कुलपति डॉक्टर RJP रमन साहब, जिला पदाधिकारी श्री विजय प्रकाश मीना साहब, जिला कल्याण पदाधिकारी हमारे कृपाल बाबू, DH धर्मू साहब, दिया एस्टैब्लिशमेंट विकास पदाधिकारी, हमारे तरफ से पहले प्रिंसिपल केजी कॉलेज मुंगीगंज नरेश बाबू, हरम साहब। अत्यंत ही खुशी और प्रेरणा का यह विषय है कि आज वैसे इस मंच से मैं अपने मित्र आमीर और माननीय मुख्यमंत्री दोनों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूँ कि यंगेस्ट मैन और मैन ऑफ एक्शन के रूप में हमारे स्मार्ट DM को उन्होंने मधेपुरा बनाया। मैं फेसबुक देखता रहता हूँ, जब से माननीय जिला पदाधिकारी आए हैं सारे गाँव का भ्रमण हो रहा है। राजस्थान से चलकर बिहार की शुरू नाके में मैं उनकी एक्टिविटी को देखता रहता हूँ और लगता है कि मधेपुरा जिला में कुछ नई नई बात होने वाली है जो इनसे ही संभव होने की संभावना हमें दिख रही है। इसके लिए मैं अपने जिला पदाधिकारी को विशेष रूप से धन्यवाद दूँ। मानिए ये पेन की बात हो रही है, नरेश को जरा विशेष रूप से जानते होंगे। केमिस्ट्री में कैटलिस्ट शब्द है जिसका काम ही है उत्प्रेरित करना। तो कैटलिस्ट वह चीज है जो अपनी उपस्थिति से दूसरे की क्रिया और प्रतिक्रिया को बनाता है और घटाता है। ये उपयोग का क्रम है। केमिस्ट्री में कैटलिस्ट शब्द है। मैं जिला पदाधिकारी महोदय, मैं भी निदेशक हूँ प्रशिक्षण केंद्र का, जो इतने कम ही दिन हुए हैं, 2-3 महीने मेरे आए हुए हैं, संपर्क में हूँ जिला कल्याण पदाधिकारी महोदय के। और एक बात हमने अनुभव किया, इसलिए केमिस्ट्री के इस शब्द का मैंने उदाहरण दिया कि अगर आपके देहन में कोई तत्व है ही नहीं तो कैटलिस्ट उसको मोटिवेट करेगा कैसे? पहले तो अपने बच्चों से कहेंगे कि आपके भीतर, आपके देहन में कुछ बनने की, कुछ पाने की मन्नत तो हो, वह तो हो, सब लोग उत्प्रेरणा के रूप में हम लोग मदद कर रहे हैं तो आपको ऊपर उठाने का काम करेंगे। मेरा अनुभव है, माननीय जिला पदाधिकारी महोदय, एडमिशन हुए हैं, बच्चे काफी हैं, लेकिन पैसा तो लगता नहीं, तो उनकी उपस्थिति बहुत कम रहती है, जिससे मैं बहुत खपा रहता हूँ। हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं, फोन भी कर रहे हैं। देखिए हमारा BEd कर रहा है, मानिए यहाँ भी है, क्योंकि यहाँ 2 लाख रुपया उसको फी में देना है। हम जो बिना पैसे का पढ़ा रहे हैं, जबकि बेस्ट टीचर से पढ़ा रहे हैं। डॉक्टर मोहित कुमार दिल्ली यूनिवर्सिटी के से आए हुए हैं, या सौभाग्य हमारा जो यहाँ प्रोफेसर है। मैंने इनको निवेदन किया, केमिस्ट्री के बेस्ट टीचर है, कि आप मोहित जी हमको पढ़ा दीजिए बच्चों को। और ऐसे ऐसे शिक्षकों को रखने के बाद भी बच्चों की संख्या संतोषजनक नहीं हो पाती है, तो काफी कष्ट होता है कि जब हम सोना प्रदान कर रहे हैं और उसके कीमत क्योंकि मंडी में दे रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, तो उसके महत्व को समझाने जा रहा है। इसीलिए मैं चाहूँगा जिला पदाधिकारी महोदय, आप अपने भाषण में
थोड़ा हमारे बच्चे जो यहाँ उपस्थित हैं उन्हें मोटिवेट करें, कम से कम वो चलकर हमारे सेंटर तक तो आए, फिर वहाँ जो समस्या हो हमको बताए, या टीचर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, या हमें नहीं समझा पाता तो हम शिक्षक बदल देंगे, दूसरे को गिराएंगे। लेकिन नमक तो जेहन में ही पैदा होना पड़ेगा, कुरान की चाह तो बच्चों के भीतर ही रखना पड़ेगा। हम तब न उसमें उत्प्रेरणा का काम करेंगे, कैटेलिस्ट का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जिला पदाधिकारी महोदय को विशेष धन्यवाद। जो व्यवस्था जो है माननीय जिला पदाधिकारी की व्यवस्था जो है वो उनकी व्यवस्था, और इस व्यवस्था में भी वे हमारे बीच आ गए हैं, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मैं पूरा आभार व्यक्त करता हूँ माननीय जिला पदाधिकारी महोदय का भी और माननीय कुलपति महोदय का भी। कार्यक्रम के लिए हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं अनुज डॉक्टर सुधांशु जी को। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित के सम्मानित जिलाधिकारी, हमारे बीच उपस्थित हमारे करीब विद्यार्थी, छात्र एवं छात्राएं, जैसा कि हम सबको मालूम है कि विश्वविद्यालय परीक्षा के पहले से एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग कराया जा रहा है, वह निःशुल्क है, जिसके डायरेक्टर हमारे डॉक्टर विवेका बाबू हैं। और जब से वक्त खुला था उसी समय से हम लोग यह महसूस कर रहे थे कि अगर नेट लिया के लिए अगर इस तरह की कोचिंग की व्यवस्था होती तो हमारे ढेर सारे विभागों के बच्चे हर साल नेट क्वालिफाई करते हैं तो उन्हें भटकना नहीं पड़ता। और शायद हमारी यह मुराद आज पूरी हो गई है, और सौभाग्य की बात है कि राज्य सरकार के द्वारा हमें वह भी सौगात मिल गई है। और अब यहाँ नेट रियायत करने वालों के लिए एक निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था 6 महीने के लिए है, जिसमें नियमित रूप से वर्ग संचालन होंगे। और हमारे विश्वविद्यालय के जो विद्वान शिक्षक हैं, बारी बारी से सभी विभागों के जो विद्वान शिक्षक हैं, उन्हें हम लोग मौका देंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा जो केंद्र होगा 6 महीने के बाद भी इस तरह का प्रोत्साहन हमें मिलेगा, इस तरह से फीडबैक हमें मिलेगा कि आगे भी हम इस व्यवस्था को कायम रख सकेंगे। और मैं सभी छात्र छात्राओं का अनुरोध करूंगा कि जैसा कि अभी कल्याण पदाधिकारी महोदय ने बताया कि उनकी नियमित हाजिरी ऊपर के पदाधिकारियों और राज्य सरकार तक भेजी जाएगी, इस बात को ध्यान में रखना होगा। और अधिक से अधिक संख्या में वो आएंगे तो मेरा यह विश्वास है कि पहले की तुलना में अब ज़्यादा हमारे छात्र कर पाएंगे सभी विषयों के, ऐसी आशा है। और मैं इसी विश्वास के साथ सभी को बधाई और धन्यवाद देते हुए, क्योंकि आज जिला स्थापना दिवस भी है, इसलिए मैं सर्वत्र और सक्रिय जिलाधिकारी महोदय को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ और उनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। और उन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम से इतना समय हमारे बीच आने के लिए दिया है, इसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।